आनंद रघुनंदन। अगर आप साहित्य में ज़रा भी रुझान रखते हैं और साहित्य ना सही सामान्य ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी आपने इस नाटक का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये नाटक विंध्य की ही धरती में रचा गया था और इससे भी खास बात है कि ये हिंदी साहित्य का पहला नाटक है। इस नाटक के रचयिता थे रीवा के राजा विश्वनाथ सिंह और इस बात को खुद हिंदी साहित्य के विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, प्रमाणित किया है कि ये हिंदी का पहला नाटक है। ये नाटक ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसमें अवधी और यहाँ तक कि कहीं कहीं अंग्रेजी का भी जिक्र है। नाटक की भाषा बेहद क्लिष्ट है, इसलिए इसके लिखे जाने और इसके मंचन के मध्य सदियों का अंतराल है। नाटक के रचना काल को लेकर कई तरह के संशय हैं, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में इसकी रचना हुई मानी जाती है। इसका पहला प्रकाशन साल 1871 में लॉयड यंत्रालय काशी में हुआ था, लेकिन ये उस वक्त सिर्फ रीवा के राज परिवार के लिए था। इसके बाद इसे आम जन तक पहुंचाने के लिए साल 1960 में नाटक की 2000 प्रतियां छपवाई गई थी और इसके लिए 336 लोगों ने चंदा दिया था। ये एक संभ्रांत पढ़े लिखे परिवार के लोग थे जिन्होंने ये चंदा दिया था और ये प्रति विंध्य प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा छपवाई गई थी। इस किताब में चंदा जिन्होंने दिया है उनके नाम भी हैं। साल 2014 और 15 में इन प्रतियों का भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली के माध्यम से पुनर्प्रकाशन हुआ और इसमें नाटक की भूमिका बदल दी गई थी। बदली हुई भूमिका लिखी थी राम निरंजन परिमलेंदु ने। उन्होंने इस पुनर्प्रकाशन के लिए काफ़ी शोध भी किया था और वो खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ये ही हिंदी साहित्य का पहला नाटक है। बाद में अगर मंचन की बात करें हम, तो नाटक का योगेश त्रिपाठी ने बघेली अनुवाद किया, जिसका मंचन सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि दिल्ली के मंचों तक हुआ और इससे ना सिर्फ नाटक बल्कि बघेली भाषा को भी एक नई पहचान मिली राष्ट्रीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस के सामने। लेकिन दुख की बात है कि राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस नाटक की मूल प्रतियों का ना ही बेहतर संरक्षण हुआ है और ना ही क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता है। राष्ट्रीय मंचों पर तारीफ बटोरता आनंद रघुनंदन अपने ही घर में परायों सा व्यवहार झेल रहा है।